Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about past perfect continuous tense. Past time में कोई एक्शन कैसे काफ़ी दिनों तक काम करता रहा और कंप्लीट भी हो गया. तो पास्ट परफेक्ट टेंस शो करता है कि कोई एक्शन जो पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम के बिफोर बहुत पहले स्टार्ट हुआ, काफ़ी दिनों तक चला और कंप्लीट भी हो गया, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है. सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शन को शो करता है, एक्सप्रेस करता है जो कि पास्ट टाइम में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ, काफ़ी दिनों तक चला, तब तक चला जिस समय की हम बात कर रहे हैं, या फिर तब जब तक कि कोई दूसरा इवेंट या दूसरा एक्शन नहीं हुआ. तो काम बहुत पहले शुरू हुआ और काफ़ी दिनों तक चला और पास्ट में ही कंप्लीट भी हो गया. ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, The children had been playing for 2 hours when I show them. यहाँ बच्चे पास्ट टाइम में जब मैंने उन्हें देखा तब वह 2 घंटे, उससे 2 घंटे पहले से खेलते आ रहे थे. अर्थात मेरे देखने का काम भी पास्ट में हुआ और उसके 2 घंटे पहले से वे लोग खेलते आ रहे थे. तो इस तरह जो पास्ट टाइम में एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक लगातार कोई काम हो और बाद में जिस समय की हम बात करते हैं उस समय तक वो चलता रहा था, तो ऐसे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है. अब देखें कि इस टेंस का यूज़ हम सेंटेंस बनाने में हम कैसे करते हैं. लेट्स सी द अफर्मेटिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस भी होता है या इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट के बाद हैड, बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब में आईएनजी लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, जो कि कोई सर्टेन टाइम को शो करता है, और उसके बाद टाइम का यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम सेंटेंस बनाते हैं. तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, और जो हैड बीन है उसका यूज भी सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, क्योंकि हैड, हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म होता है. इसका हैज़ और हैव का एक ही पास्ट फॉर्म होता है, वो हैड. तो हैड बीन शो करता है कि सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है. अब देखें सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है. सिंस का यूज कोई टाइम को पॉइंट करने के लिए, पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए किया जाता है जब एक्शन स्टार्ट हुआ. ये कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर घंटा, दिन, डेट, सप्ताह, महीना, ईयर, मॉर्निंग या इवनिंग, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर समय को दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड. वह अपने बचपन से स्कूल जाता रहा था. अब फॉर का यूज कहाँ होगा. पहले भी हमने पढ़ा है फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, लंबी अवधि जो कि अनसर्टन होता है, उसको शो करने के लिए किया जाता है. ये ऐसे एक्शन के ऐसे पीरियड को शो करता है जो कि फिक्स नहीं होता है. तो सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए, फॉर का यूज जिस टाइम का कोई फिक्सेशन ना हो, जो निश्चित ना हो, उसके लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years. वह 3 सालों से स्कूल जाता रहा था. इस 3 साल में कुछ समय कम और कुछ समय ज़्यादा भी हो सकता है. अब देखें नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, देन ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम शो करने वाला वर्ड लगता है. तो यहाँ
आप देख रहे हैं नॉट का यूज़, तो मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स कि कभी भी नॉट का यूज एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हैड के बाद नॉट देन बीन आया है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। हैड नॉट बीन का यूज हर एक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है हैड। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से स्कूल नहीं जाता रहा था। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा, देन सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। यहाँ पर फिर से और एक बात देखिए स्टूडेंट कि केवल एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे जाएगा, सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब जाएगा और बाकी के हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब सारे सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाएंगे। हैड का यूज हर एक सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्या वह अपने बचपन से स्कूल जाता रहा था। अब अगर WH क्वेश्चंस बनाना हो, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग वर्ड से या WH वर्ड से हो, उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड या WH वर्ड को रखेंगे, देन हैड डालेंगे, देन सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर उसके ज़रूरत के अनुसार, फिर टाइम शो करने वाला वर्ड डालेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, वह कैसे अपने बचपन से स्कूल जाता रहा था। अब हमने देख लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है, उसको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये हम जान गए। हमें जानना है अब कि अगर कोई सेंटेंस गिवन हो और उसे हमें डिटरमाइन करना हो, उसे हमें पहचानना हो ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान है हैड बीन, क्योंकि हैड बीन सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। उसके बाद सिंस या फॉर को हमें देखना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साइंस हैं, सिंबल्स हैं, पहचान के तरीके हैं। अब अगर हिंदी के सेंटेंस, हिंदी के वाक्य को पहचानना हो या ट्रांसलेशन करना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी के वाक्यों के जो क्रिया होते हैं उसके अंत में अगर ता रहा था, ता रही थी, ते रहे थे, ता रहा, ती रही, ते रहे इत्यादि लगे रहते हों, जैसे वह सुबह से गाना गाती आ रही थी, हम लोग जानते थे कि तुम बहुत दिनों से काम करते आ रहे थे, तो इस तरह का अगर क्रिया के अंत में लगे रहें ता रहा, ती रही थे, तो उसे हम जाने कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस, यही उसकी पहचान है। सो स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इस पर कमेंट जरूर करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।